ओके, तो आदिपुरुष के टीजर से अपने दिमाग को आधा करवाने के बाद मैंने देखा कि ब्लैक पैंथर 2 का ट्रेलर 2 आ चुका है, जिसको देख के मेरा दिमाग 110% काम करने लगा। और फिर मैंने उसे देखा, उसे दोबारा देखा, उसे हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, स्लो मोशन में देखा, और अलग अलग तरीके से देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस मूवी में पोटेंशियल है बहुत बड़ी हिट होने का। खैर चलो, फिर आज इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं सीन बाय सीन। तो पहले सीन में तुम देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैक पैंथर का मास्क है जो कि शूरी लेकर जा रही है। तो ऑब्वियसली ये ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल चल रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। तो यानी कि ये वही सीक्वेंस है जो तुम पहले ट्रेलर में भी देख चुके हो। इसके बाद वाला सीन जो है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि नैमोर किसी तरह की पेंटिंग कर रहा है दीवार पर, और इन पेंटिंग को गौर से देखो तो ये मायन पेंटिंग्स हैं। मायन लोग वही लोग हैं जिन्होंने वो 2012 वाला कैलेंडर बनाया था और फिर खूब न्यूज़ में चली थी कि 2012 को दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वो जो कैलेंडर था वो इसी के लोगों ने बनाया था। तो यानी कि इसकी जो लिनियज है वो मायन लोगों से है, जो कि इसका लुक देख के तो पहले ही समझ में आ चुकी थी। यहाँ पर तुम पेंटिंग देख के ये बात और कंफर्म भी हो जाती है। उसके बाद फिर वही डांस सीक्वेंस जो कि फ्यूनरल पे हो रहा है। उसके बाद एल्फ जैसे कानों वाला नैमोर का सीन, जो कि देख सकते हो ये दोबारा पेंटिंग कर रहा है, इसके कान भी तिकोने से हैं। और ये किसी शंख का हिस्सा जिसके अंदर पेंट रखा हुआ है, और साइड में अगर ये कलर नहीं है तो देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिच्छू की पूंछ है, लेकिन क्या पता क्या है। तो ऑब्वियसली ये है तो कलर ही, लेकिन फिर भी क्या पता भैया क्या चीज़ से पेंट कर रहा है। उसके बाद शूरी जो कि बहुत दुखी है और वकांडा फॉरएवर वाला साइन बना रही है। उसके बाद ये नेक्स्ट सीन जिसमें तुम देख सकते हो कि ये दो ड्रमर हैं जो कि ड्रम बजा रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहा है ये मैं अपने पहले वाले ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ, मतलब जिसमें मैंने ब्लैक पैंथर के ट्रेलर 1 का ब्रेकडाउन किया था उसमें मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसी लिखा है कि लॉन्ग लिव पैंथर किंग, समथिंग लाइक दैट। तो अगर तुम्हें स्पेसिफिकली ये पता करना है कि यहाँ क्या लिखा है तो फिर जाके तुम वो ब्रेकडाउन चेकआउट कर सकते हो। इस ट्रेलर में बहुत सारे सीन भी पुराने ट्रेलर वाले ही हैं, तो फिर उनका ब्रेकडाउन करने का कोई सेंस तो बनता नहीं है, बट फिर भी मैं उनकी डिटेल्स तो दे ही दूंगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे के सारे एटलांटियन, वेल अगर ये एमसीयू में एटलांटियंस हैं तो पानी में सबके नीचे के नीचे बैठे हुए हैं, और ऊपर से नीचे नैमोर आकर अपने थ्रोन पर बैठ रहा है जो कि एक बहुत बड़ी शार्क के मुंह से बना हुआ है। और उसके बाद ये थ्रोन रूम तो भी देख सकते हो, पीछे वकांडा है ऑब्वियसली अपनी पूरी ग्लोरी में। इसके बाद ये इंसानी शिप, मतलब उन लोगों का शिप जो समुद्र में घंटागिरी करते रहते हैं। और पानी वाला जो ये सीन है, यहाँ पर ये दो एक्सप्लोरर हैं जो अपने सूट पहन के पानी में है, ये काफ़ी खास है क्योंकि तुम देख सकते हो कि एक सिलुएट नज़र आती है जो इनके सामने से निकल जाती है, और ये सिलुएट ज़रूर किसी एटलांटियन की है जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली इन्हें ख़त्म करने के लिए है। यानी कि समुद्र से दूर रहो वरना मारे जाओगे, वरना हाथ मिलाने तो आएगी नहीं ना। और इसके नेक्स्ट जो सीन है ये वाला, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि शिप्स पर लोग चढ़ रहे हैं। इससे बात पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाती है कि जो नैमोर है उसका इंसानों से बहुत तगड़ा पंगा चल रहा है। अब इस पंगे की क्या वजह है, तो मुझे तो बस एक ही वजह नज़र आती है शिप को देख के, इंसानों का इंटरफियरेंस समुद्र के साथ। क्योंकि अब समुद्र की जो टेरिटरी है वो नैमोर को बिलोंग करती है, तो फिर बेहतर होगा वो उससे दूर रहें, क्योंकि 70% पानी है ज़मीन पर, मतलब पृथ्वी पर, जिस पर प्रॉब्ली नैमोर ही राज करता है और बाकी की ज़मीन है। तो मुझे नहीं लगता कि 70% जो एम्पायर है उसके आगे सरफेस वर्ल्ड टिक सकता है। इसके बाद थोड़ी भागदौड़, गोलीबारी, और इसके बाद तुम देख सकते हो इस सीन में ये पहाड़ों का यानी बर्फ जमी हुई है। तो ऑब्वियसली ये एम्बाकू का इलाका है जो कि जवारी ट्राइब को कंट्रोल करता है, और वो अपने लोगों को बता रहा है नैमोर के बारे में कि उसे सम्राट या राजा नहीं कहते, उसे कहते हैं कूल कूल खान। पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन भी सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मतलब सीधी बात ये है कि अगर इंग्लिश में से देखो तो बोलेंगे द सर्पेंट गॉड, यानी कि उड़ने वाला सांप देवता, क्योंकि नैमोर उड़ता है ना, उसके एंकल्स पे छोटे छोटे पंख हैं। अब उन छोटे छोटे पंखों से वो कैसे उड़ता है, अगर इस बात की फिजिक्स में घुसोगे तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे पंख किसी का वजन उठा नहीं सकते। बट एनीवे ये फिक्शन है तो इतना दूर नहीं जाते। यहाँ पर देख ही लो हमारा भाई साहब कितनी बेहतरीन तरीके से उड़ रहा है, मतलब देखो तो सही, साला आयरन मैन ने इतने आर्मर बनाए उड़ने के लिए, और इसको क्या, इसका ये पहला म्यूटेंट है एमसीयू का, ये भी तुम्हें बता दूँ। मतलब अभी तक कोई एमसीयू में म्यूटेंट डेब्यूट नहीं हुआ, तो ये पहला है। और इसकी म्यूटेंट पावर क्या है, इसकी एड़ी पे पंख, जो कि इसी किसी जादुई तरीके से उड़ा रहे हैं, क्योंकि वेल जैसे कि मैंने कहा इतने छोटे पंख नहीं उड़ा सकते किसी को। और वो अपने लोगों को एक चेतावनी दे रहा है कि अगर उसे मारा तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि भाई वो एटलांटियंस का देवता है। इससे अगले सीन में शूरी या जो भी है जिसकी भी ये हिंदी में आवाज़ है, वो कहती है कि वो आ रहा है हमारी दुनिया तबाह करने। अब ये कौन कह सकता है, या तो ये वकांडा वाले कह सकते हैं कि नैमोर आ रहा है उनकी दुनिया तबाह करने, या फिर ये कोई ह्यूमन है जो कह रहे हैं कि नैमोर आ रहा है उनकी दुनिया तबाह करने, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानों से तो उसकी दुश्मनी है ही है। और इसके आगे एक सीन में तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तुम्हें कांच में एक परछाई नज़र आएगी जो कि नैमोर की है, और ये किसी तरीके से वकांडा के क्वीन के जस्ट सामने खड़ा है। बीच में बस एक कांच है और ये उसी कांच को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। लौंडे के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लग रहा है सामने जो भी आएगा उसे ख़त्म ही कर देगा।
इसके बाद साइंटिस्ट लड़ते हुए, जो कि हो सकता है सोल्जर्स हों साइंटिस्टों के भेष में, और ये लड़ रहे हैं इंसानों से जिनकी चुल्ल कभी ख़त्म नहीं होती। और योद्धा वैसे भी वकांडा के इतने भयानक हैं कि भाई गोलियों से भी बच जाते हैं, मतलब पता नहीं इतनी बेहतरीन रिफ्लेक्सेस कहाँ से आती हैं, लेकिन बच जाते हैं। इसके बाद जो क्वीन का डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्वीन कहती है कि पता है आप क्या सोचते हैं, उनका रखवाला नहीं रहा तो ये सही मौका है उन पर हमला करने का। तो अगर ये बात वो यूएन में एड्रेस कर रही है, यानी कि वो इंसानों से कह रही है कि तुम अब यही सोच रहे हो कि चलो वकांडा पे हमला करके उसकी टेक लूट लें, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इंसानों की चुल्ल कभी खत्म नहीं होती, उन्हें हमेशा लगी रहती है कि किसको लूट खसोट के खा जाए, मतलब कॉमिक्सों में। और इस डायलॉग के दौरान ही कुछ सीन्स भी हैं जिनको भी देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला। इसमें तुम देख सकते हो कि क्वीन और नेमोर आमने सामने हैं, और नेमोर के मुंह पे एक बड़ा ही मेनेसिंग सा लुक है, जैसे कि वो यहाँ पर कहने आया है कि मेरे काम से, यानी मैं दुनिया को तबाह कर रहा हूँ, यानी इंसानों को तबाह कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा वकांडा उससे दूर रहे, क्योंकि अगर दूर नहीं रहा तो फिर मैं वकांडा को भी साथ ही साथ खत्म कर दूंगा। या फिर वो यहाँ पर ये कहने आया होगा कि मुझे ज्वाइन करो और इंसानों को खत्म करो, जो कि उसका मुंह को देख के लिए बिल्कुल नहीं लगता कि वो कहेगा। और तीसरी बात, वो यहाँ पर ये कहने आया होगा कि देखो भाई मैं सबको खत्म करने वाला हूँ, तो हो सके तो अपने आप को बचा लो। पानी पानी पानी, और ये क्या जलपरियाँ हैं? चलो होंगी भैया जलपरियाँ। तो पीठ मची हुई है, यहाँ पर ये किसी चीज़ में भाला घुसड़ रहा है, पता नहीं किसी इंसान के अंदर घुसड़ रहा है या कहाँ पे घुसड़ रहा है, लेकिन घुसड़ तो रहा है। वैसे लग सही रहा है ये, मतलब इसे एक्वामैन के जस्ट अपोजिट बना गया है, लेकिन फिर भी मुझे शुरुआत में तो सही नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर ठीक लग रहा है। और अपने छोटे छोटे पंखों से ये कूदते फुदकते हुए जा रहा है, जाने कहाँ पे, लड़ नहीं जा रहा होगा किसी से, पीस नेगोशिएशन करने का तो इसका कैरेक्टर मुझे कहीं से लग भी नहीं रहा, जो कि है भी नहीं टेक्निकली। लेकिन ये इतनी सीधी सादी बात भी नहीं है, क्योंकि जो एक्टर है जिसने नेमोर प्ले किया है, यानी कि टैगनाओ क्यूर्टा, उसने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि लैटिन अमेरिकन लोगों को हमेशा हॉलीवुड मूवी में विलन दिखाया जाता है, लेकिन अब हम हीरो हैं, और अगर इस इंस्टेंस में कहूँ तो फिर एंटी हीरो, यानी कि ये एक स्ट्रेट अप विलन नहीं है, ही इज मोर लाइक अ एंटी हीरो जो अपने किंगडम के लिए लड़ रहा है और अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो जो तबाही मचा रहा है उससे काफ़ी लोग बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं। और उसके बाद हमारा फर्स्ट अपीयरेंस, यानी कि रीरी विलियम, यहाँ पर देख सकते हो जो कबाड़े के बीच में बैठी हुई है, और इसी कबाड़े से जोड़ के एक आयरन मैन का आर्मर बना लेगी, जैसा कि आयरन मैन ने किया था अपनी पहली आयरन मैन वाली मूवी में, जब वो गुफा में कैद था उन टेररिस्टों के बीच में। और इसके आर्मर को तुम गौर से देखो तो ये बिल्कुल भी रिफाइन नहीं है, मतलब ये हल्क बस्टर या फिर आयरन मैन के पहले वाले आर्मर से ज़्यादा मैच करता है, तो यानी कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो अगर रीरी विलियम के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड में है, मतलब इंसानों की तरफ, अमेरिका में। तो जब यहाँ पर नेमोर हमला करेगा तो यहाँ पर ये मदद करेगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी के हीरो कहाँ हैं पता नहीं, हो सकता है कहीं चाय पी रहे होंगे, लेकिन इस मूवी में तो यही काम करने वाली है। या फिर हो सकता है ये वकांडा में आके वकांडा वाले लोगों की पहले मदद करे। अब ये बंदा कौन है इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये विलन है इस मूवी का या फिर नॉर्मल कोई अटलांटियन है जो कुछ ज़्यादा ही बीफ अप हो गया है, ये तो खैर मूवी देख के ही पता चलेगा। लेकिन जिस जगह पे ये शो अप हुआ है यहाँ पर सड़क के पास, और शायद ये डोरा मिलाजे की ये मेंबर जो भी है इससे लड़ने वाला है, उसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसका खेल यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वही हेलमेट के अंदर वाले सीन जो कि आयरन मैन के भी हमने देखे हैं, सब चीज़ें चमकती रहती हैं, वो रीरी विलियम का यहाँ पे दिखा रहे हैं, एम्बा को अपनी छाती पीटते हुए, पानी में कूदते हुए, मतलब पानी तो बहुत ज़्यादा है इसमें, नेमोर है ना तो फिर पानी तो होगा ही। और वही पुराना सीन जो हम पहले ट्रेलर में भी देख चुके हैं, एक नाव जिसके चारों तरफ मछलियों ने उसे घेर लिया है, पर जो भी है इसे देख के तो साफ जाहिर है कि ये काम 100% नेमोर का ही है। और लास्ट में हमारे नए ब्लैक पैंथर का, या फिर कहूँ हमारी नई ब्लैक पैंथर का लुक। अब ये कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो, ये कोई फीमेल ब्लैक पैंथर है, लेकिन ये कौन है ये अभी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं है। मैं 99% श्योर हूँ कि ये शूरी ही होगी, पर अभी कुछ श्योरली कह नहीं सकते। एक और चीज़ तुम नोटिस करोगे तो जब ये ऊपर से नीचे कूदती है तो इसके पैरों में ये पर्पल कलर की चमक तुम्हें नजर आ रही होगी। तो जैसा कि वाइब्रेनियम का नेचर है वो शॉक को ऑब्जॉर्व करता है, तो अगर ब्लैक पैंथर बहुत ऊंचे से कूदता है या कहूँ कूदती है और उसके हाथ पैर नहीं टूटते, तो उसका यही रीज़न है कि सारा का सारा शॉक वाइब्रेनियम एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि एक लॉजिकल बात है। बाकी सुपर हीरो के साथ ऐसा नहीं होता, बाकी के सुपर हीरोज ऊपर से कूद के कैसे बच जाते हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो सुपर हीरो हैं, वो हर चीज़ से बच जाएंगे। ओके देन, तो फिर ये था मेरा ब्रेक डाउन इस ट्रेलर का। ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मूवी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड गेम तक को पीछे छोड़ने का, लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, या कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।